देश भर में जन्माष्टमी की धूम है इस बार 2 दिन का मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। मंदिरों में जन्माष्टमी का उल्लास आ रहा है नजर। देश के इस्कॉन मंदिरों को भी रंगारंग सजाया गया है। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर सजकर तैयार हैं। भक्तों ने भी घरों में कान्हा के आगमन की तैयारी कर ली है। तो पूरे देश में जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। बाजार पूरी तरीके से सजे हुए हैं। लोग खरीदारी के लिए बाजारों की तरफ जा रहे हैं। मंदिरों के सजावट का दौर शुरू है और अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरीके से जन्माष्टमी की सजावट की जा रही है। यूं तो 2 दिन इस बार जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन जो मुख्य व्रत होगा और मुख्य जन्मोत्सव होगा वो कल यानी 7 तारीख को पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन उसे लेकर आज से ही मंदिरों में रौनक दिखाई दे रही है। तो जन्माष्टमी की पूरे देश भर में गूंज है। हर तरफ जन्माष्टमी की रौनक दिखाई दे रही है, हर तरफ सजावट दिखाई दे रही है। मंदिरों को सजाया जा रहा है कान्हा के आगमन के लिए। मंदिर सज करके तैयार हो गए हैं। देश भर के इस्कॉन मंदिरों को भी रंगारंग तरीके से सजाया जा रहा है। पूरे देश में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी की रौनक अलग अलग इलाके से हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ कई संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कानपुर से सूरज पांडे जुड़ गए हैं, बागपत से विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गोरखपुर से हरेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ दीपिका ओझा भी कुछ देर में हमारे साथ वृंदावन से लाइव जुड़ेंगी। तो अलग अलग संवाददाताओं के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश भर में जन्माष्टमी की किस तरह की धूम है, कान्हा के आगमन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास शर्मा जुड़ गए हैं, सूरज पांडे जुड़ गए हैं, हरेंद्र दुबे जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरेंद्र आपसे गोरखपुर से शुरुआत करेंगे। क्या कुछ रौनक है कान्हा के आगमन की? किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्णय भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस मंत्र का उच्चारण करने वाले का आज जन्मदिन है। खास तौर से पूरे देश में जिस तरह से धूम मची है भक्तों में देखने को मिला है। खास तौर से हर मंदिर में, हर घरों में इनकी झांकियां सजाई गई हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ गोरखपुर की नगरी में मनाया जा रहा है। खास तौर से गोरखपुर की अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के जलकल विभाग में बीसों नहीं सैकड़ों वर्षों से वहां पर जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। जो झांकियां सजाई जाती है, मूर्तियां बनाई जाती हैं। हम इस समय एक घर में मौजूद हैं जहां पर झांकियां सजी हुई हैं। आप देख सकते हैं केले के पत्ते से। खास तौर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो यहाँ पर पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं। ये बताएंगे पूरी बात कि आखिरकार किसका जन्म है और किस नक्षत्र में जन्म होता है और जन्म उत्सव कितने हर्षोल्लास के साथ पूरे देश की जनता आज मना रही है। पंडित जी आपसे जाना के साथ जनता आज मना रही है, किस नक्षत्र में जन्म होगा? भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है और पूरे देश में बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाता है। खास तौर से पंडित जी देखा जाए तो इस साल का जो 2023 का कृष्ण जन्म उत्सव है, ये 2 दिन लोग मना रहे हैं जी। और इस साल क्या है ऐसा? हरेंद्र आपके पास वापस लौटेंगे। हरेंद्र आपके पास वापस लौटेंगे। जरा कानपुर से आपको रौनक दिखाते हैं। कानपुर में बाजारों में जबरदस्त रौनक दिखाई दे रही है। मंदिरों में सूरज आप किस मंदिर में खड़े हैं और वहां पर किस तरह की रौनक है, जरा कुछ तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव जो है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए बाकायदा
कन्हैया लाल अपने झूले पर विराजमान है और यहाँ पर मंदिर के जो पुजारी है वो बाकायदा झूला झुलाते हुए बाल गोपाल को नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि माता देवकी ने भगवान कृष्ण को क्योंकि जेल के कारागार में जन्म दिया था, बाकायदा देखिए वो भी दृश्य यहाँ पर बनाया गया है, मथुरा का कारावास बनाया गया है जिसमें माता यशोदा उस कारागार के भीतर उनकी प्रतिमा मौजूद है। तो साथ ही साथ वासुदेव जी उनको कन्हैया जी को यमुना पार कराते हुए भी यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। देखिए बाकायदा यहाँ पर ऊपर की बात करें तो इसी के ठीक इस झांकी के ऊपर मथुरा कारागार के साफ तौर पर लिखा गया है ताकि नई पीढ़ी जो है वो इस बात को साक्षात जान सके कि आखिर भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो कारागार के भीतर हुआ था। तो पूरी तरीके से 5250 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। तब से लेकर आज तक जो भक्त है वो बड़ी ही धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं और इस समय हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं इनसे और प्रयास करते हैं किस तरीके से आज आप लोग भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। शुरू से पिछले 50 साल से हम विद्यार्थी माँ की ज्यादा कृष्ण मंदिर मनाते आ रहे हैं। हमारा परिवार चावला परिवार शुरू से ही उस मंदिर की सेवा करता रहा है। बाकी हमारे मंदिर के सारे भक्तगण भी हम लोग के साथ रहते हैं जो कि हर समय मंदिर का साथ देते हैं और मंदिर में सुंदर अर्चना करते हैं। रात को 12 बजे यहाँ भगवान के जन्म के समय यहाँ पे 25 किलो का केक कटता है, उसको सरकार के रूप में लोग पूजा करने के लिए दूर दूर से आते हैं। लगभग 300-400 आदमी की भीड़ रहती है। बिल्कुल, आज बाल गोपाल का जन्मदिन है, किस तरीके से मना रही है? देखिए आज हम लोग का अपने व्यापार मंडल के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये अपने जो चावला परिवार के हैं 4 साल से मनाते आ रहे हैं। जन्माष्टमी का भगवान जी का जो जन्म है सारी दुनिया मना रही है और जन्मदिन मना रहे हैं। कितना उत्साह है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर? उत्साह की तो कोई कमी नहीं है हम लोग में। कृष्ण मुरारी का जन्मदिन है, सब कुछ कमी। तो देखिए जी विजय जी, देखिए कानपुर के जो लोग हैं वो अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पूरी तैयारियां दुरुस्त कर रखी है। बाकायदा 12 बजे की घड़ी की जब सुइया 12 बजे पर जाएगी तब भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाएगा। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद है, आइए जानते हैं इनसे किस तरीके से भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कभी तो मेरा विद्यार्थी जरा पंडित जी से पूछिए, दरअसल टाइमिंग को लेकर अभी भी कसमकस है। सही टाइमिंग पूजन की क्या है, जरा पूछिए पंडित जी से। बिल्कुल पंडित जी, देश और दुनिया में 6 तारीख और 7 तारीख को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाना है। आप बताइए, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मुख्य जो भगवान कृष्ण का जन्मदिन है वो कब मनाया जाएगा? देखिए, अगर आप मुख्य की बात करें तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हमारे कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जो कि रोहिणी नक्षत्र आज 3:30 बजे के बाद लगा है और कल वो 4 बजे तक रहेगा। इस कारण से रोहिणी नक्षत्र में ही क्योंकि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इस कारण से हम लोग आज रात्रि में ही रोहिणी नक्षत्र है और इसी का आज ही मनाया जाए। तो देखिए पंडित जी का भी साफ तौर पर कहना है कि भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र के दिन जन्मोत्सव सदियों से मनाया जा रहा है। ऐसे में कुछ ग्रह नक्षत्रों की वजह से पहले कहा जाता था कि एक दिन मंदिरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो वहीं दूसरे दिन की बात करें तो लोग अपने घरों में भगवान का बिल्कुल सूरज, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इस वक्त एक वक्त है छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद एक बार फिर दिखाएंगे कि आखिर जन्माष्टमी की रौनक किस तरह की है। यह मुकदमा दर्ज हुआ है 51 नामजद और तकरीबन 100 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर यह पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। सिविल ड्रेस में अज्ञात लोगों पर भी हुआ है मुकदमा दर्ज। तो बड़ी खबर इस वक्त हापुड़ से, आईपीसी की धारा 308, 354, 394 सहित 8 गंभीर धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 29 अगस्त पर लाठीचार्ज मामले में अधिवक्ता लगातार धरना प्रदर्शन और स्ट्राइक पर थे। हापुड़ डीएम और एसपी के ट्रांसफर को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं अधिवक्ता। तो इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ से, हापुड़ में पुलिस कर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और सबसे बड़ी बात है उसी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है जिस थाने के कोतवाल के ऊपर लाठीचार्ज का आरोप है। यानी साहब जहां कोतवाल हैं वहीं पर उनके सीनियर सीओ साहब सहित 51 पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज हुआ है। हापुड़ से बड़ी खबर, बैकफुट में पुलिस महकमा, लगातार अधिवक्ता स्ट्राइक पर थे। पूरे प्रदेश भर के अधिवक्ता स्ट्राइक पर चले गए थे। हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा
कि अधिवक्ता हड़ताल से वापस लौट जाएं, कामकाज शुरू करें, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। और हमारे साथ इस वक्त हापुड़ से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर जुड़ रहे हैं। ताहिर, आखिरकार पुलिस को झुकना पड़ा। जी हाँ, आपको बता दूं 29 तारीख को अधिवक्ताओं व पुलिस के बीच विवाद था, जिसको लेकर अधिवक्ता धरने पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, जिसमें एक महिला अधिवक्ता में उसके पिता पर जो है मुकदमा दर्ज पुलिस ने किया था, जिसकी मांगों को लेकर। हालांकि इस मामले में पुलिस व अधिवक्ताओं की नोकझोंक भी हुई और इसमें लाठीचार्ज भी हुआ, पुलिस भी घायल हुई। इसके अलावा जो अधिवक्ता थे वो भी इस मामले में घायल हुए और तभी से ही धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा था। इसमें हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और पुलिस कर्मियों को जो है मुकदमा दर्ज करने की बात कही, जिसके बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि 3 थाना अध्यक्ष सहित 51 नामजद व करीब 100 अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें 308, 354 व 394 सहित लगभग 8 आईपीसी की गंभीर धाराएं जिनमें मुकदमा दर्ज हुआ है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो चलिए ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर, आगरा में हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल दोनों नेताओं की तरफ से हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के पुतले को गधे पर बिठाकर जूते की माला पहनाकर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को 2 टिकट भेज 2 दिन की छुट्टी लेकर आगरा में मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करने की बात कही है। तो बेहद अजब गजब विरोध प्रदर्शन आगरा में देखने को मिला, जहां हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।